हमारे नेताओं का अनपढ़ होना अब हम लोगों की आदत हो गई है। कोई 9वीं फेल है तो कोई 9वीं पास है, कोई 4थी फेल है तो कोई 4थी पास है, और अब ये 10वीं फेल। सब बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ साथ मर्डर में इस नेता का नाम आना, ऊपर से इस नेता का बिहार का डेप्यूटी सीएम होना, ये तो चिंता का विषय है। सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है। अब भैया फिलहाल तो लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ये 10वीं पास है भी या नहीं है, पास किया भी कि नहीं। इसके बाद इस चमची ने इतनी घटिया एक्टिंग करी है और नरेंद्र मोदी को कौन सा दौरा पड़ रहा है, सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग टच करिए। मैंने टच किया टच किया। सम्राट चौधरी जो बिहार का डिप्टी सीएम है, ये व्यक्ति कलाकार नहीं बल्कि महान कलाकार है। कैसे? वो ऐसे कि सन 1995 में ये आदमी 26 साल का भी था और 15 साल का भी था। अब इसीलिए तो कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और तो और इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एक ही दिन में 2 नए शब्द बदल डाले। आज तक हम लोग उन शब्दों को गलत पढ़ते हुए आए हैं। जानना चाहते हैं कौन से वो शब्द हैं? कौन से? हैप्पी गैबिट। जो ये शब्द हैप्पी गैबिट है, आज तक हम लोग गलती से इसे एफिडेविट पढ़ते आ रहे हैं। प्लेंटी। ये जो प्लेंटी शब्द सम्राट चौधरी ने बोला है, इसको हम लोग आज तक गलती से पेनल्टी पढ़ते आ रहे हैं, और जो सही शब्द है वो प्लेंटी है। और 1995 में 26 साल से होके 15 साल के इसलिए हो गए क्योंकि भैया जेल से निकलना था और ऊपर से मर्डर का केस भी चल रहा था। सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार करिए, और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दिए। और इस महान पुरुष के लिए मोदी जी आजकल वोट मांग रहे हैं। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब थोड़ा तो लेना पड़ेगा। ये रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर। और बातें आगे करेंगे, लेकिन पहले इन चाटने वालों का मुजरा देख लीजिए। ये है रावण, असली रावण, जिन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और पानी फेंकने के बाद इस एंकर, जो ये फीमेल एंकर है, इसने घटिया और इतनी लीचड़ एक्टिंग करी है कि विरोध करते करते हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए। इसको ऑडियंस ने देखने के बाद जरूर ये बोला होगा कि साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वास्तव में जो जर्नलिज्म है वो इस फीमेल एंकर और लीचड़ एंकर की सही जगह नहीं है। इसको शायद करण जौहर से एक बार बात करनी चाहिए, शायद इसको फ्लॉप मूवी में कोई एक हिट सीन मिल जाए। फालतू की बकवास करी भाई, लोगों को पकाया, लेकिन असली काम तो यहाँ पे हो रहा है। पहले इसको आप चेक करो। कौन से साल में पास किया? देखिए पास किया भी कि नहीं। ये डेप्यूटी सीएम है बिहार के। भैया इनसे कोई सही सवाल तो पूछो, तब ये बताएंगे। इनसे पूछो कि इन्होंने 10वीं कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, तब ये बताएंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हैप्पी डेविड देख लो। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है। देखना है तो भैया उनका हैप्पी डेविड देख लो, लेकिन इतनी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने 10वीं कौन सी साल में पास किया। पास किया भी कि नहीं। अब कोई बात नहीं, ये तो भाई नेताओं की नॉर्मल बात है। एक नेता तो 4थी पास भी है। अब भैया आप लोग एक उंगली को ऐसे करिए और बोलिए ये रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर। क्योंकि बिहार में महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालने के बाद बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके खातों में 1-1 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। अब बोलिए ये रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर। पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए, और अब बिहार में जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। भाई ये देश में हो क्या रहा है? पैसे देके वोट खरीदे जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से पूछो तो वो एक ही बात कहता है। क्या कहता है? ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्या चल रहा है इस देश में? नोट के बदले वोट। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब भाई थोड़ा तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही उंगली उठा के कहते थे ये रेवड़ी कल्चर। ये रेवड़ी कल्चर।